देखो एक दिन क्या हुआ। मनु जी एकांत में खड़े रो रहे थे। शत्रुपा जी दौड़ कर गईं। जब देखा कि पति रो रहा है, शत्रुपा जी ने कहा कि आप रो रहे हैं। मनु ने कहा कि शत्रुपा बोले बहुत गई थोड़ी रही, अरे थोड़ी भी अब जाए। आज मनु ने कहा कि शत्रुपा हमारा जो जीवन मिला था वो व्यर्थ चला गया। और एक बात याद रखना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्यारे, ये मानव जीवन है, ये 84 लाख योनियों में आता है कि 84 लाख के बाद आता है? क्यों? मानव जीवन जो है ये 84 लाख योनियों में है, ये 84 लाख के बाद आता है। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, 84 लाख योनियां जो है वो भोग योनि है। और मानव जीवन क्या भोग योनि है क्या? यहां पर विद्वान बैठे हैं। मानव जीवन तुम्हें भोगने के लिए नहीं मिला। आप कहें प्रमाण क्या है? अरे साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा। पाए न जय परे लोक समारा, पाए न जय परे लोक समारा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न जय परे लोक समारा, पाहि न जाय पर लोक समारा। ये मनुष्य जो जीवन है प्यारे, ये 84 लाख में नहीं है, बल्कि 84 लाख के अलग आता है। क्यों? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाहि न जय पर लोक समारा। आप एक पिता की भूमिका में जरा विचार करें। एक आपके बेटे ने कहा कि पिताजी हम व्यापार के योग्य हो गए, नौजवान हो गए। आपने देखा कि बेटा बड़ा हो गया, आपने 5 लाख रुपए दिए कि बेटा जाओ व्यापार करो, और बेटा गया तो व्यापार की जगह जुआ खेल कर आ गया। ईमानदारी से बताओ, और जब बेटा तुम्हारे पास आएगा तो पुनः 5 लाख दोगे कि 2-4 गालियां दोगे उसे? क्या करोगे? अरे बताओ ना, गालियां दोगे कि नहीं दोगे? उसका सम्मान नहीं करोगे? याद रखना प्यारे, तुम एक संसार के पिता हो, और जब बेटा थोड़ा सा बर्बाद कर देता है तो तुम गालियों का प्रयोग करते हो। और जिस परम पिता परमात्मा ने तुम्हें मानव जीवन दिया है, जिस लिए दिया है, और आज मानव जीवन जब व्यर्थ चला जाएगा तो सिर पीटने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होगा प्यारे। इसलिए मानव जीवन को पहचानने की कोशिश करना। मानव कब बने? क्या तुम्हारा पिछले जन्म का कोई पुण्य था क्या? कि कोई कर्म ऐसा था? सारी भोग योनि है। गोस्वामी जी ने कहा कि तुम पुण्यों के कारण मानव नहीं बने, बल्कि कबे हो के कार्य करो ना नर देही, अदेत ईसो बिन हेतु सनेही। याद रखना प्यारे, आज परमपिता परमात्मा ने तुम्हें मानव बनाया, और मानव बनने के बाद जब तुम जगत में आए तो तुम्हारी स्थिति क्या है? तो गोस्वामी जी ने लिख दिया, अरे मोहिन सा सबे शोभन हारा, मोहिन सा सबे शोभन हारा, मोहिन सा सबे शोभन हारा, मोहिन सा सब शोभन हारा। देखिए सपने अनेक प्रकारा, देखिए सपने अनेक प्रकारा, देखिए सपने अनेक प्रकारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आप कहें स्वामी जी क्या गारंटी है कि हम मोह निशा में सो रहे हैं? मोह निशा में कौन सो रहा? अपनी कॉपी जांच लेना प्यारे। अब हम नाम लेकर बताएं तो ये तो मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन स्वयं जांच लेना। स्वामी जी बेटा कब होगा? अच्छा बेटा हो गया। बोले डॉक्टर कब बनेगा? अब विवाह कब होगा?
कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, लोग सोकर स्वप्न देखते हैं, तुम जागकर स्वप्न देख रहे हो, इसलिए मोहे निशा। अरे मोहे निशा सब अरे सोबनिहारा, और देखिए सपन अनेक प्रकार। एक हम घर में पहुंचे तो पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। हमने कहा हमको देखकर झगड़ रहे हो क्या? बोले नहीं नहीं, हमारा तो झगड़ा पहले ही से चल रहा था, आप अच्छे आ गए, अब समाधान हो जाएगा। हमने कहा ये बताओ झगड़ क्यों रहे थे? बोले बस थोड़ी सी बात का झगड़ा था। हमने कहा झगड़ा किस बात का था वो बात बताओ हमें। क्यों? अच्छा हम तभी तो तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। झगड़ा पति पत्नी में किस बात का हो रहा वो मुझको बात बताओ। पत्नी बोली झगड़ा सिर्फ इतनी बात का है कि मैं चाहती हूं हमारा बेटा जो है समाज में डॉक्टर बने। पति बोला नहीं, मैं चाहता हूं हमारा बेटा समाज में मास्टर बने। हमने कहा डॉक्टर बने या मास्टर बने दिक्कत क्या है तुम्हें? क्यों? देखो देखिए सपन, अरे देखिए सपन अरे अनेक प्रकार। आज जो जगत में है मोहे निशा सभी सोबनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। हमने कहा झगड़ा किस बात का है? बोले बेटा डॉक्टर बनेगा, पत्नी कहे डॉक्टर बनेगा, पति कहे मास्टर बनेगा। हमने कहा एक काम करो, तुम लोग झगड़ना बंद करो और बेटे को बुलाओ, हम उससे पूछ लें एक बार, तो समस्या का समाधान हो जाएगा कि नहीं? अरे बेटे को बुलाओ, बेटे से पूछना चाहते हैं बेटा डॉक्टर बनना चाहता है या मास्टर बनना चाहता। पति पत्नी बोले बेटा अभी पैदा ही नहीं हुआ है। तो हमने कहा भाई झगड़ा किस बात का है? अच्छा ईमानदारी से बताओ ये स्वप्न है कि नहीं है? क्यों? ये क्या है? बेटा पैदा नहीं हुआ समाज में और माता पिता स्वप्न देख रहे हैं। कहने का मतलब देखिए सपना, बेटा भी जगत में आया नहीं है लेकिन माता पिता का स्वप्न है। देखिए सपने अनेक प्रकार। और मैं आपसे निवेदन करूं, थोड़ा प्रसंग अलग हो जाएगा लेकिन समझा देंगे 2 मिनट में आपको। अच्छा बताओ हनुमान जी महाराज जिस समय लंका में गए किसको खोजने गए थे? भक्ति को खोजने गए थे कि नहीं गए थे? जानकी का पता लगाने। और क्या हुआ? मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देख जय तहे अगनित जोधा, गयु दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई, शयन किए। सबको देखा, सब सो रहे थे। कैसे सो रहे थे? मोहे निशा, अरे मोहे निशा सभी सोबनिहारा। हनुमान जी ने कहा ये तो सब सो रहे हैं, इनसे हमें भक्ति का पता नहीं चलेगा। तो कहा कि भक्ति कैसे मिलेगी? अरे सोने वालों से भक्ति नहीं मिलती है, ध्यान देना। मंच पर बैठकर 2 उपदेश दे देना, ये भक्ति को प्राप्त कर लेना नहीं है प्यारे। भक्ति कैसे मिलेगी? तब गोस्वामी जी ने क्या कहा? यह जग जामनी जागे जोगी, 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 परमारथ प्रपंच बरे योगी। कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है। और हनुमान जी ने जब सबको सोता हुआ देखा, कहा कि इनसे भक्ति का पता नहीं चलेगा। तो बोले भक्ति कहां से मिलेगी? यह जग जामिनी, जो जागा होगा। और जागता कब है व्यक्ति? बोले जो तीसरे पहर में जाग जावे उसी को जागा हुआ कहते हैं। कौन जागा? अरे ते समाये विभीषण जागा, ते समाये विभीषण जागा, ते समाये विभीषण जागा, ते समान विभीषण जागा, मोहिन सा
सब शोभन हारा मोहि मोहिनी निशा सब शोभन हारा देखिए सपन अनेक प्रकारा देखिए सपन अनेक प्रकार। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जो जागा होगा उसी से भक्ति मिलेगी कि जो सो रहा है उससे मिलेगी? हनुमान जी महाराज ने जब लंका में देखा तो सब मोह निशा सब सो बनिहारा, लेकिन यही जग जामिनी जागे जोगी परमारथी प्रपंच भी होगी। तेई समय विभीषण जागा तो हनुमान जी को जब भक्ति मिली तो किसके द्वारा मिली? विभीषण के द्वारा मिली कि नहीं मिली? और यदि हम विभीषण की बात करें, राम जी ने तो पता पूछा था 3 से, और 3 ने ही राम जी को जानकी का पता बताया, चौथा किसी ने नहीं बताया। आप कहो प्रमाण क्या है? पहले तो ये सुनो कि राम जी ने पता किससे पूछा। बोले हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। क्या? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, अरे तुम देखी सीता मृग ने। राम जी को ने 3 से पता पूछा प्यारे, और जानकी का पता 3 ने ही बताया। पहला, हे खग। खग संस्कृति में कौन है? बोले खग संस्कृति में है जटायु, और पहला पता बताने वाले जटायु है। प्रमाण, नाथ दशानन यह गत कीनी ते खल जनक सुता हर लीनी ले दक्षिण दिशे अरे गयो गुसाई और बिलपतवते कुरोरी की नाई। दूसरा पता, हे खग मृग। मृग संस्कृति में कौन है? मृग संस्कृति में है सुग्रीव। और राम जी को दूसरा पता किसने बताया? बोले सुग्रीव ने। प्रमाण, मंत्र न सहित यहाँ एक वारा और बैठे रयो में करत विचारा गगन पंथ में अरे देखी जाता। स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? गगन पंथ में देखी जाता और परवश परी बहुत बिल पाता। कहने का मतलब, पहला खग संस्कृति में जटायु ने बताया, मृग संस्कृति में सुग्रीव ने, और तीसरा पता, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। अब तीसरा पता मधुकर श्रेणी ने बताया। अब ईमानदारी से बताओ, ये रामचरितमानस में मधुकर श्रेणी कौन है? क्यों मधुकर श्रेणी किसको कहा जाए? तीसरा पता बताने वाला मधुकर श्रेणी है, और मधुकर श्रेणी किसे कहते हैं? ये रामचरितमानस में मधुकर श्रेणी कौन है, किसको कहा गया? तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? सादर कहाई सुने बुध त्राही और मधुकर सर से संत गुण ग्राही। मधुकर श्रेणी कहते हैं संत को। और तीसरा पता किसने बताया? संत विभीषण ने बताया। आप कहें विभीषण ने? रामचरितमानस में केवल एक पात्र ऐसा है जिसको 2 डिग्रियां प्राप्त हैं। वो कौन? एक विभीषण है। विभीषण को साधु भी कहा गया, विभीषण को संत भी कहा गया। आप कहें प्रमाण क्या है? जब तक विभीषण लंका में रहा तब तक साधु है, और जब भगवान के पास पहुंच गया तो साधु नहीं तुम सारी खे अरे संत प्रिय मोरे। विभीषण को संत कहा गया। कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, केवल एक पात्र ऐसा है विभीषण जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 डिग्रियां दी। कौन? एक तो साधु कहा, दूसरा संत कहा। अच्छा एक बात समझ में नहीं आई, साधु किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं? क्या दोनों एक ही है? अरे जब तक व्यक्ति साधन पर रहे तब तक साधु है, और जो साधन के द्वारा भगवान तक पहुंच जाए वो संत है प्यारे। इसलिए विभीषण जब तक लंका में रहे तब तक साधु रहे, और जब बोले साधन के द्वारा भगवान के पास पहुंच गए, आप कहे कौन सा साधन मिल गया? क्यों? ये भी तो है। विभीषण को कौन सा साधन मिला? जिस साधन के द्वारा विभीषण आज भगवान के समीप पहुंचे। तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा?
देखई जाए चरण जल जाता, देखई जाए चरण जल जाता। अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद पर से तरी ऋषि नारी, जे पद परस तरी रस नारी। दंडक कानन पावन कारी, दंडक कानन पावन नारी। जे पद जना के सुताउर लाए, जे पद जनक सुतार लाए। कपट कुरंग संग धर धाए, कपट कुरंग संग उरुधाए। आज विभीषण जी ने चरणों का ध्यान किया।